है कि इनको कई साल पहले इनका ऑपरेशन हो गया था रीढ़ की हड्डी का 2023 में जनवरी महीने में। और ऑपरेशन के बाद से इनको बताया गया था कि आपको ज़मीन पर बैठना नहीं है, ज़मीन पर बैठोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका था। और उसके ऑपरेशन के बाद से उनको ऐसी समस्या होनी शुरू हो गई कि इनका जो बायां हाथ था वो उठ नहीं रहा था। तो इनको जब बायां हाथ में कुछ काम करना होता तो वो काम नहीं कर पाते थे, कपड़ा भी नहीं पहन पाते थे, दूसरा हाथ का सपोर्ट लेके उसको उठाना पड़ता था। ये समस्या कई महीने तक चलती रही। उसके बाद में ये भाई बताते हैं कि ये प्रार्थना सभा में गांव से यहाँ आए, 9 महीना पहले यहाँ पे प्रार्थना सभा में आए। यहाँ पर आने के बाद वो प्रार्थना में आए थे, उसके बाद से उन्होंने एक निवासी शिविर भी किया। और निवासी शिविर में प्रभु का महान अनुग्रह ऐसा हो गया, ये बताते हैं कि निवासी शिविर में ये जो इतने साल से जो बैठ नहीं पाते थे, मतलब कुर्सी पर ही बैठते थे, तो निवासी शिविर करने के बाद से ये ज़मीन पर भी बैठने लगे और उसके बाद से उनका बायां हाथ भी काम करने लगा है। प्रभु यीशु ने इनको चंगा कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आप बताइए, आपका 2023 में जब ऑपरेशन आपका हुआ रीढ़ की हड्डी का, उसके बाद क्या समस्या शुरू हो गई? जी ये हाथ नहीं उठ रहा था, बायां हाथ। जी 3-4 महीने के बाद ये उठता, ऐसे हाथ पकड़ के उठाते थे तब उठता था। तो सपोर्ट देना पड़ता था? बिना सपोर्ट का नहीं उठता था बहुत, और ऐसे भी नहीं होता था, थोड़ा नीचे भी नहीं होता था? नीचे होता, जैसे हिलाने में ऐसे दर्द करता था बहुत, पूरा एक साइड भाग दर्द करता था? पूरा मतलब भारी हो गया था। ऐसा उठाते थे तो उठता था, ऐसा नीचे करते थे तो धीरे से नीचे होता था। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के बाद? जी। और आपको क्या बताया गया था? बोले थे कि नीचे नहीं बैठना, नहीं तो वापस फिर तुमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अगर बैठे तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो वो डर आपके दिल में समा गया था, उसकी वजह से आप बैठ नहीं पाते थे? नहीं बैठ पाते, मतलब जमीन पे नहीं बैठते थे? जी नहीं, जमीन पे नहीं, कुर्सी टेबल पर बैठ सकते थे। टेबल पे ही बैठते थे? कभी कुर्सी पर मतलब नीचे जमीन बैठे नहीं? नीचे हम 18 महीना नहीं बैठे हैं। 18 महीने आप नीचे बैठे नहीं, जमीन पर बैठे ही नहीं? डॉक्टर बोले थे बैठोगे तो वापस तुमको एडमिट करना पड़ेगा, इसीलिए। जी। फिर क्या ऐसे हुआ कि ये दिल का डर भी निकल गया और ये हाथ उठने लगा? मैं आया तो मैं घर से, अब गांव से आने से पहले सोचा था एक शिविर लूँगा, उसके बाद रिपोर्ट निकालूंगा। तो डॉक्टर बोले भी ठीक है। तब से मैं बैठता, तब से मैं नीचे अच्छे से बैठता। आप रो रहे, आपको इतना दर्द हो रहा था उस वक्त? बहुत तकलीफ, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, मतलब बोले तो चड्डी भी औरत पहनाती थी, झुक नहीं पाते। इतना आपको समस्या हो गई थी, आप झुक भी नहीं पाते थे? जी नहीं। बैठना तो दूर की बात। जी नहीं। आप अपना खुद से कुछ कर नहीं पाते थे, मतलब आप एक लाचार भरी जिंदगी जी रहे थे? कुछ नहीं, सिर्फ संडास करते थे हम, और खाना भी खाते थे तो रोटी नहीं तोड़ पाते, और तोड़ के एक हाथ रखती थी। इतनी तकलीफ आपको हो रही थी, अब आप शिविर में आए तो प्रभु की दया हो गई? जी बहुत, अभी हम बहुत ठीक, पूरा ठीक है। पूरा ठीक है? पूरा ठीक है। बैठ कर दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। ये देखिएगा 18 महीने, ये भाई 18 महीने से ये बता रहे कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की वजह से बैठ नहीं पाते थे, डर के मारे इनके दिल में डर समा गया था। लेकिन जब से इन्होंने निवासी शिविर किया 9 महीने पहले ना भाई, 9 महीने पहले? जी 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया शिविर किया। शिविर के बाद से इनके दिल का डर भी निकल गया और ये बैठने लगे और इनका बायां हाथ भी काम कर, बायां हाथ ऊपर उठा के दिखाई, ये देखिए बायां हाथ भी इनका काम कर रहा है। और अभी इन्होंने आपको बैठ कर ही दिखाया है। प्रभु यीशु इस अद्भुत काम के लिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।